नमस्कार प्रिय भक्तों, आज सर्वपितृ अमावस्या है, साथ ही सूर्य ग्रहण है और कल नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। ऐसे में सबके मन में एक उलझन सी बनी रहती है, खास करके पुरुषों के मन में एक अजीब सी कंफ्यूजन रहती है। वे सोचते हैं, कुछ ऐसे भी पुरुष हैं जिन्होंने श्राद्ध पक्ष के दौरान अपनी दाढ़ी मूछें नहीं कटवाई, कटिंग नहीं करवाई, बाल नहीं कटवाए, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना निषेध होता है। लेकिन आज सर्वपितृ अमावस्या है, साथ ही में आज ग्रहण भी है और कल से नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए मेरे सखा, मेरे बंधु ये जानकर बहुत अधिक परेशान हो रहे हैं कि आखिर वे फिर दाढ़ी और कटिंग कब करवाए, मूछ दाढ़ी कब बनवाए, कब अपने बाल कटवाए। इस चीज़ को लेके बहुत कन्फ्यूज़न में है, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों में भी दाढ़ी करना, बाल कटवाना, नाखून काटना, ऐसी चीज़ें निषेध हैं। इसलिए बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न का समय है। एक तो सर्वपितृ अमावस्या है, साथ ही साथ में सूर्य ग्रहण है और ये ग्रहण बहुत ही बड़ा ग्रहण है। इसलिए सबके मन में कन्फ्यूज़ रहता है कि पितृपक्ष, अमावस्या, ग्रहण और फिर तुरंत नवरात्रि, फिर किस तरह किस दिन वे अपनी दाढ़ी मूछ और कटिंग करवाए। यदि वे इस दिन करवाए तो इसके पाप से बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, किस उपाय को वो करें जिससे कटवाने पर उन्हें कोई हानि ना हो और घर में कोई विपत्ति ना आए। क्योंकि हमारे भारत क्यों, हमारे सनातन धर्म में कुछ ऐसे रिवाज है, रीति रिवाज है, जिनके दौरान हम दाढ़ी मूछ कटवाना, बाल कटवाना, नाखून काटना ये सब निषेध मानते हैं। तो और घर में बहुत सी औरतें ये कहती है कि आज के दिन नहीं कटवानी है, आज के दिन नहीं कटवानी है। ऐसे में पुरुष जो होता है वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है, आखिर वे किस दिन कटवाए। क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है, आज अमावस भी है, अमावस में भी नहीं कटवाते, पितृपक्ष में भी नहीं कटवाते, साथ में ग्रहण के दौरान भी ऐसी चीज़ें निषेध होती है और नवरात्रि में भी निषेध होती है। तो फिर आखिर दाढ़ी मूछ करवाए कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है जो सबके दिमाग में घर बनाए बैठा है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, जब भी पितृपक्ष समाप्त होने को आता है या फिर अमावस्या की रात्रि आती है तो हर घर में एक प्रश्न उठ बैठता है कि अब आगे क्या करना चाहिए, बाल कटवाएं या नहीं, दाढ़ी बनवाएं या नहीं। क्योंकि उसी दिन ग्रहण भी तो पड़ रहा है और ये ग्रहण कोई साधारण ग्रहण नहीं है, बहुत दुर्लभ ही सूर्य ग्रहण है जो लगभग 500 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बनने वाला है। इसलिए ग्रहण के दौरान भी यदि दाढ़ी मूछ करवाई जाए तो पाप की श्रेणी में आता है। तो ये सवाल बहुत ही बड़ा उलझन वाला है। ऐसे समय में लोग उलझन में पड़ जाते हैं। आज आपको हम इसी रहस्य के बारे में बताएंगे और जो भी बातें बताएंगे वो शास्त्रों और परंपराओं पर आधारित होगी, मनगढ़ंत कहानी नहीं होगी। आपको एक वर्णन बताते हैं कि एक पुराने समय की बात थी। एक छोटा सा गांव था, उसमें एक श्रद्धालु पंडित रहता था, पूजा पाठ में बहुत ध्यान लगाता था, नित्य पूजा करता था, भगवान के प्रति बड़ी आस्था थी और सारे कर्म कांड को वह मानता था। गांव के लोग हर छोटे मोटे काम के लिए उनसे ही सलाह मशवरा करते थे। पितृपक्ष समाप्त होने वाला था, साथ ही अमावस्या भी थी और उसी समय सूर्य ग्रहण लगने की भी अचानक से भविष्यवाणी हुई। गांव के लोग बड़ी चिंता में पड़ गए, बड़े असमंजस में पड़ गए, बड़ी टेंशन में हो गए। तब गांव के लोगों ने पूछा, पंडित जी, कल तो पितृपक्ष की अमावस्या है, साथ ही ग्रहण भी है, फिर उसके अगले दिन नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है। ऐसे में अगर हम लोग अपने बाल, दाढ़ी, मूछ बनवाएं तो कैसे करें, क्या करें। तब पंडित जी ने कुछ देर आंखें बंद करके सोचा, फिर मुस्कुराए और बोले, देखो बेटा, शास्त्रों में बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा गया है, शास्त्रों में ये वर्णित है कि पितृपक्ष में बाल और दाढ़ी कटवाना अशुभ माना गया है। पितृपक्ष के दौरान दाढ़ी मूछ बनवाना निषेध है, क्योंकि ये समय पूर्वजों की स्मृति का है, उन्हें याद करने का है। इस दौरान मनुष्य को संयम और श्रद्धा रखनी चाहिए। परंतु
जैसे ही पितृ पक्ष समाप्त होता है और अमावस्या के साथ ग्रहण भी निकल आता है, तब ये चिंता और अधिक बढ़ जाती है। उस समय से शरीर और जीवन की शुद्धि आरंभ हो जाती है। और नवरात्रि में तो हम माँ की आराधना पूर्ण शुद्धि के साथ ही तो करते हैं, अशुद्धि के साथ तो नहीं करते हैं। दाढ़ी मूंछ का बढ़ जाना, बाल लंबे लंबे हो जाना, तो ये शारीरिक अशुद्धि ही होती है। ये मन की अशुद्धि नहीं, शारीरिक अशुद्धि है। लेकिन नवरात्रि में तो हम माँ की आराधना पूर्ण शुद्धि के साथ ही करते हैं, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नवरात्रि शुरू होने से पहले यदि कोई अपने बाल दाढ़ी कटवाना चाहे तो कुछ उपाय कर सकता है। वे उपाय करके वो अपनी दाढ़ी मूंछ आसानी से बनवा सकता है। सबसे पहले शास्त्र सम्मत नियम है, कोई फेक बातें नहीं है। सबसे पहले पितृपक्ष समाप्ति तक रोके रखे, अपने आप को तब तक रुके रहे। पितृपक्ष में बाल कटवाना सर्वथा वर्जित है। उसके बाद ग्रहण कार्य काल जो होता है उसमें भी कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में भी कोई शुभ कार्य करने चाहिए, अशुभ कार्य नहीं करने चाहिए। इसलिए ग्रहण काल के समय में भी बाल कटवाना, दाढ़ी मूंछ बढ़वाना निषेध है। ग्रहण समाप्ति के बाद हो जाती है शुद्धि। जैसे ही ग्रहण समाप्त हो जाता है तो सब स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं। उसके बाद यदि चाहे तो आप दाढ़ी मूंछ बनवा सकते हैं। फिर सबसे बड़ा प्रश्न है कि नवरात्रि प्रारंभ हो गई, तो नवरात्रि का प्रारंभ पवित्रता के साथ ही करना चाहिए। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन यदि कोई अपने शरीर की शुद्धि के लिए बाल दाढ़ी बनवाना चाहता है तो ये शास्त्रों में लिखा है कि इससे कोई दोष नहीं लगता, ये ठीक है। लेकिन नवरात्रि के पहले दिन के बाद आने वाले 9 दिनों के अंदर आपको अपनी दाढ़ी मूंछ नहीं बनवानी है, आपको दाढ़ी मूंछ नहीं करवाना है। इसके लिए अगर आपके मन में कोई संशय है, कोई ऐसा मन में विचार आता है कि कहीं इससे आपको पाप नहीं लग जाए, तो पंडित जी ने गांव वालों को एक टोटका बताया था, वह मैं आपको बताती हूँ। पंडित जी ने गांव वालों को समझाया कि सुनो, जब भी दाढ़ी बाल बनवाओ या कटवाओ तो उसके बाद ये 3 काम ज़रूर से कर लेना, फिर तुम्हें कोई भी दोष नहीं लगेगा। तुम चिंता फ्री होकर दाढ़ी मूंछ बनवा सकते हो। सबसे पहला नियम, स्नान और गंगाजल का छिड़काव। घर के मुख्य द्वार और पूरे घर के अंदर सबसे पहले गंगाजल छिड़के। तुलसी के बाद में एक दीपक जलाए। तुलसी का जो पौधा है उसके पास में जाकर आप तुलसी माता के आगे एक दीपक जला दीजिए और अपने पितरों को प्रणाम कर दीजिए। नंबर 3, दान पुण्य, गाय को रोटी खिलाए या किसी गरीब को भोजन दे दे। याद रखना, ऐसा करने से पितृ भी प्रसन्न होंगे और नवरात्रि की जो पूजा करेंगे वो भी कई गुना फलदायी होगी। तो भक्तों, आपका भ्रम आपके मन से दूर हो गया। जैसे ही नवरात्रि प्रारंभ हो, आपको नवरात्रि के दिन, अपनी प्रारंभ के दिन आपको दाढ़ी मूंछ बनवा लेनी है। उसके बाद आपको करना क्या है, घर पे आके सबसे पहले स्नान करना है और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। उसके बाद में आप जाकर तुलसी माता को प्रणाम करेंगे, उनके समक्ष एक दीपक जलाएंगे और अपने पितरों को भी प्रणाम करेंगे। नंबर 3 पे फिर आप गाय को रोटी खिला दीजिए या फिर किसी गरीब को भोजन करवा दीजिए। तो आपको जो आपने दाढ़ी मूंछ बनवाई है उसका पाप कतई नहीं लगेगा। ये शास्त्रों में वर्णित है कि जब ऐसा समय पड़ जाए, जब ऐसा संयोग पड़ जाए कि पितृपक्ष चल रहा हो, सर्वपितृ अमावस्या हो, उसी दिन ग्रहण पड़ जाए और अगले दिन नवरात्रि प्रारंभ हो जाए, तो ये कार्य को इस प्रकार से संपन्न करा जा सकता है। इसमें कोई दोष नहीं लगता है। आप नवरात्रि के पहले दिन ही दाढ़ी मूंछ वगैरह बनवा लीजिए। आने वाले 9 दिनों में ये सब कार्य निषेध है, वर्जित है। तो आने वाले फिर 9 दिन यानी दूसरे दिन से लेकर आने वाले 10वीं तक आपको दाढ़ी मूंछ नहीं बनवानी है, ना ही आपको नाखून काटने हैं। फिर आपको उन नियमों का पालन करेंगे तो माँ दुर्गा भी रुष्ट नहीं होंगी, पितृ देवता भी रुष्ट नहीं होंगे, पितरों का आशीर्वाद भी आपके साथ रहेगा और माँ जगतमयी, माँ जग कल्याणी, माँ दुर्गा, माँ भगवती का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा।
तो भक्तों, अब आपके मन का भ्रम शायद दूर हो गया होगा। अगर आप पूछे कि बाल कब कटवाए तो उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा पितृपक्ष समाप्त होने और ग्रहण निकल जाने के बाद और नवरात्रि शुरू होने से कुछ समय पहले। और यदि आप ये छोटा सा टोटका कर लेंगे तो आपके पितृ भी संतुष्ट रहेंगे, माँ दुर्गा की भी आपके जीवन में सुख समृद्धि देगी, उनका आशीर्वाद बना रहेगा, पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा, माँ भगवती का आशीर्वाद बना रहेगा। याद रखिए, शुद्धि के बिना पूजा अधूरी है और हम नवरात्रि की पूजा पूर्ण रूप से शुद्ध होकर ही करते हैं, इसलिए शुद्धि का भी होना आवश्यक है। और सबसे विशेष बात, सभी जानते ही होंगे कि पितरों के समय में श्राद्ध पक्ष के दौरान दाढ़ी मूछ भरवाना निषेध है, लेकिन नवरात्रि में बिना शुद्धि के पूजा करना भी निषेध है। इसीलिए आपको नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले ग्रहण काल जो है वो भारत में उसका बहुत कम असर है, लेकिन फिर भी ग्रहण काल 3:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। 21 सितंबर को रात्रि को ये 11 बजे लगेगा और 22 सितंबर को सुबह 3:30 बजे ये समाप्त हो जाएगा। तो सुबह उठते ही सबसे पहले आप अपने दाढ़ी मूछ बनवाएं, उसके बाद आप नवरात्रि की पूजा आराधना करें, क्योंकि कलश स्थापना जो है, घट स्थापना का मुहूर्त 7 बजे से लेकर 9 बजे तक है। इस समय में भी आप नहीं बनवा पाए तो भी आपको अभिजित मुहूर्त में घट स्थापना करनी है। घट स्थापना करने से पहले आप लोग अपनी दाढ़ी मूछ बनाकर अपनी शारीरिक शुद्धि करें। मन की शुद्धि तो व्यक्ति के अंदर होती है, लेकिन शारीरिक शुद्धि का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप घट स्थापना करें उससे पहले आप अपनी दाढ़ी मूछ अवश्य बना सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता है, बल्कि पितृ देवता भी प्रसन्न रहते हैं, आपको आशीर्वाद दे के जाते हैं और माता भगवती का भी आपको ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है। हे मित्रों, यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों और अपने मित्रों को ज़रूर से शेयर करें। शायद वो भी इसी चिंता में बैठे हो कि मैं दाढ़ी मूछ कब बनवाऊं, तो ये वीडियो शायद उसके कुछ काम आ जाए। इसलिए मित्रों, इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आपको इसमें कोई चीज़ गलत लगी हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें और मुझे बताएं कि मैंने आपको क्या गलत समझाया है। तो उससे क्या होगा, अगली वीडियो जब भी कोई बनेगी तो उसमें उस त्रुटि का सुधार हो जाएगा। तो प्रिय भक्तों, फिर मिलते हैं फिर एक विशेष और अलग सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा मित्रों।